Hello dear students. So today again we continue mole concept. और जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के डिफरेंट केसेस की हमने बात करी और हमने लास्ट लेक्चर में बात करी अबाउट द पैरेलल रिएक्शंस. आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए द नेक्स्ट टॉपिक नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. हम बात करेंगे क्या है. पहली बात कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में नोन एज सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कोटा में लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से पढ़ाते हैं. वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. इसके अलावा जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इवन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं जगह इनका एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा. तो हम बात करते हैं क्या है. पहले देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे आर बेसिकली फॉर सॉल्यूशन. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन of solution. So first one, what is the meaning of solution? Solution क्या होता है? तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ क्या है. Solution is homogeneous mixture. Is homogeneous mixture of two or more substance who lost their identities, individual identities. And components of solution are known as solute and solvent. देखो ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है जहां पर दो या ज्यादा सब्सटेंस होते हैं जो आपस में मिक्स किया जाता है और उनके मिक्स होने से सॉल्यूशन बनता है. वहां पर उन कंपोनेंट्स को हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं. जैसे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जब मैं कहता हूँ कि सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मीन्स क्या है, NaCl प्लस वाटर. सॉल्यूशन दो कंपोनेंट है, एक NaCl एक वाटर है. इफ आई से शुगर सॉल्यूशन, इट मीन्स एक आपका शुगर कंपोनेंट है, एक आपका व्हाट वी से वाटर कंपोनेंट है. शुगर को जैसे आप पानी में डालेंगे वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है. कैसे भाई, पहले शुगर सॉलिड फॉर्म में था, जैसे आपने पानी में डाला थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा और फिर आप नेकेड आई से जज नहीं कर पाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन बना है ये मीठा है, फीका है, या जो भी आप कह लीजिए. अनटिल अनलेस आप उसे टेस्ट नहीं कर लेते तब तक आप नहीं बता सकते कि वो एक शुगर सॉल्यूशन है. और सेम विद द सॉल्ट सॉल्यूशन आल्सो. इट मीन्स कि वहां पर सॉल्यूट है उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है. यस और नो. तो अब दो टर्म बात करें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है. तो हम क्या कहते हैं कि भाई इन जनरल आप बोल सकते हैं जिसका अमाउंट कम है, लेसर अमाउंट में जो है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. जो कम अमाउंट में उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और जो ग्रेटर अमाउंट में आप उसे सॉल्वेंट कह सकते हैं. इन जनरल व्हाट वी से, सॉल्यूट इज व्हाट जिसका अमाउंट कम है, सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा है. आप ऐसा कह सकते हैं. एक तरीका और भी है कि आप ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए कि आपका ये इसमें कोई सॉल्वेंट है, सपोज करो इसमें सॉल्वेंट है आपका वाटर. आपने बाहर से इसमें मान लो NaCl ऐड किया. सपोज करो ये वाटर आपका 1 लीटर है, ये आपका 1 लीटर है, आपने NaCl इसमें ऐड किया 50 ग्राम. तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. सो दिस NaCl इज व्हाट, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज व्हाट सॉल्यूट. और ये आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट. सॉल्यूशन बनेगा क्या, कैसा बनेगा सॉल्यूशन आपका, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. इन जनरली कहा जाता है कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम होता है, उससे हमेशा सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं. यस और नो. सो पहली बात, व्हाट इज सॉल्यूशन. ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है जहाँ पे
जो कि दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस का हो सकता है, जहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जो पहला टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट से मतलब मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो एक आप कह सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन, एक आप कह सकते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, एक आप कह सकते हैं क्वाटरनरी, पेंटेनरी, हेक्सनरी, जितनी आपकी इच्छा हो। बाइनरी का मतलब है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है। बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, दो कंपोनेंट। हम जानते हैं ना बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, जहाँ दो कंपोनेंट है 0 एंड 1। तो बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट जहाँ पे एक आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट है, एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। दिस इज व्हाट द बाइनरी सॉल्यूशन। मोस्टली हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पे ही आते हैं। एक आपका टर्नरी मतलब कि जिसमें तीन कंपोनेंट आपके पास, तीन कंपोनेंट से मतलब फिर से हमारा भाई कि जहां आपके पास दो सॉल्यूट है और एक आपके पास सॉल्वेंट। ऐसी अगर आप क्वार्टरनरी कहेंगे तो आपके पास तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। रिमेंबर, सॉल्यूशन में सब्सटेंस भले कितने ही क्यों ना हो, कंपाउंड भले कितने ही क्यों ना हो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्यूट आपके एक से ज्यादा पॉसिबल है। जैसे मान लो एग्जांपल बहुत कॉमन सा है कि जैसे कि हम लोग लस्सी बना, लस्सी से शिकंजी आप लोगों ने सुना हो, सभी लोगों ने, दैट इज व्हाट लाइम वाटर। उस पर आप क्या करते हैं, नींबू भी डालते हैं पानी में, आप उसमें सोडा वाटर भी डाल देते हैं, आप उसमें शुगर भी डाल देते हैं, आप उसमें नमक भी डाल देते हैं। तो वहां पर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही है। जो आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं बाहर से, नींबू एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर व्हाट द सॉल्यूट, दे आर व्हाट द सॉल्यूट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बेसिकली हम दो तरह से या दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी को ऑप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम 90% तो आपको बाइनरी वाले ही मिलेंगे। रेयरली कोई पॉसिबल है कि आपको थर्ड या क्वेश्चन मिल जाए। बस हाँ, हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट, बाइनरी क्या होता है आपका, टर्नरी क्या होता है आपका। सेकेंड व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बताया आपको सिंपल भाषा में, सॉल्यूट वो जिसका अमाउंट कम है, सॉल्वेंट जो उसका अमाउंट ज्यादा है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये आपने वर्ड सुने होंगे, एक भाई हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक आप कहते हैं भाई कि कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कॉन्क। अभी आपने वर्ड दोनों सुने हैं कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप आपके स्कूल की लैब की अगर बात करेंगे, आप 9th क्लास में 10th क्लास में भी आप कभी लैब में गए हैं तो आपने लिखा हुआ बहुत सारी बॉटल्स होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कॉन्क HCl, डाइल्यूट HCl, कॉन्क NaOH, डाइल्यूट NaOH। कॉन्क से मतलब मेरा कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो क्या मतलब होगा, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि सॉल्यूट का अमाउंट कम है, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेसर अमाउंट, यदि सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहीं यदि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, हायर अमाउंट में है, ग्रेटर अमाउंट में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब, देखो, सॉल्यूट का अमाउंट कम से मतलब कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं उसे, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैं कहूँ कि सपोज करो, हमने कहा, जो आपने स्कूल में देखा होगा कभी, देखो एक ऐसी बॉटल है, थोड़ी ड्राइंग बेटा मेरी है ना ज्यादा अच्छी है ना, ये मान लो बॉटल है, ठीक बेटा, इस पे लिखा है कॉन्संट्रेट H2SO4। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सॉल्वेंट तो अपनी जगह जो भी है वो फिक्स है, बट H2SO4 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। वही मान लो ऐसी की बॉटल, इस पे लिखा हुआ है कि डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर H2SO4 का अमाउंट क्या है, कम है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है, H2SO4 का अमाउंट ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में। मतलब यदि सॉल्यूट ज्यादा तो हम बोल रहे हैं कॉन्क या कॉन्सेंट्रेटेड, और सॉल्यूट का हम बोल रहे हैं डाइल्यूट।
अब मैं क्या कह रहा था, आपके स्कूल में ऐसी बॉटल्स आपने देखी होगी, सब पे ऐसा स्टिकर लगा होता है, किसी पे कॉन्सेंट्रेट किसी पे डाइल्यूट, पर एक्चुअली वो सभी डाइल्यूट ही होती है, मोस्टली वो सारी डाइल्यूट ही होती है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर उनको पता है स्कूल वालों की आप लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं, कि बच्चे जब स्पेशली 9th 10th 11th क्लास में होते हैं बहुत शैतानी करते हैं, काफी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मस्तियां करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, स्कूल प्रिकॉशन ऑप्ट करते हैं कहीं ना, ये जो है ना, अगर सच में अगर मान लो किसी लैब में, आपके स्कूल की लैब में अगर अच्छा खासा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रखा किसी बॉटल में, यदि वो बॉटल गिर गई, मान लीजिए गिर गई, और सपोज कि आपके वो आपके अंगूठे पे आपके हाथ पे गिर गई, मान लीजिए आपके हाथ पे उसकी एक ड्रॉप भी अगर गिर गई मान लीजिए, तो वो ड्रॉप है ना ऊपर से नीचे आ जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दिस इज व्हाट द किंग ऑफ एसिड। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल में प्रिकॉशन की वजह से मोस्टली सारे जो एसिड वो डाइल्यूट ही होते हैं, ठीक है, हम लेबल कर देते हैं, बट दे आर नॉट वी से कि एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम कह रहे हैं कि कुछ अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, इट मीन्स उसके अंदर सॉल्यूट इज व्हाट गुड अमाउंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि डाइल्यूट H2SO4 है या कोई भी एसिड या बेस डाइल्यूट है, अगर हम कह रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पर उस कॉम्पोनेंट उस रिएजेंट चाहे एसिड या बेस या कुछ और भी अगर है, उसका अमाउंट क्या है, कम है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिमेंबर। अब दूसरी बात जो हमने वर्ड यहाँ यूज करी है कॉन्सेंट्रेशन, कि जो वर्ड कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट बना के लिखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन के बाद टॉपिक भी यही है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। हमेशा ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है, एंड इट इज रेशियो ऑफ। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट मोल्स मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। और ये तुम्हें पता ही है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज सिंपली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। इट इज व्हाट मोल्स मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिखा जाता है हमेशा, नीचे आप लिखते हैं मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। और हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसमें से एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहाँ नीचे सॉल्वेंट आता है। आगे हम बात करेंगे क्या है वो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि याद कैसे करना, चीजों को मेमोराइज कैसे करना। तो हम क्या बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट द रेशियो ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए, मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो मैं दो कैटेगरी में बात करता हूं इनकी। आप इन्हें कह लीजिए टाइप 1 एक, और एक आपका टाइप 2। एक्चुअली टाइप 1 टाइप 2 मैं ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ, एक तो आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। हम पढ़ेंगे जैसे वो चीज़ देखेंगे अभी। टाइप 1 हम मान लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे जो डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टाइप 2 आपके जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हो, दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखो, हम बात करते हैं, पहले उनका नाम लिखते हैं। फर्स्ट वन आपका यहाँ पर आएगा भाई, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं परसेंटेज V बाय V। अभी जो मैंने लिखी ना ये V बाय V, इसका मतलब क्या है, जो अभी जो हमने बात करी थी ऊपर क्या आते हैं मोल्स, जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था मोल्स मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आता था मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो वही है V बाय V। हम देखते क्या है, समझेंगे इसको। ऊपर V मतलब वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम।
फिलहाल मतलब समझिएगा, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपका क्या मतलब होता है इसका। सेकेंड, आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि परसेंटेज W बाय V लिखते हैं इसको हम लोग। थर्ड वन आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन आपका नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब इतना सा मेरा है कि इनके चारों के जो फॉर्मूले हम देखेंगे बाद में, उन सभी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं वॉल्यूम जरूर आएगा। और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दीज ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल में ही पूछा गया है कि बताओ अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, कौन से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं यहां बात करूं, सो परसेंटेज बाय वेट, इसको आप लिखते हैं परसेंटेज W बाय W। सेकेंड वन इज व्हाट, मोलालिटी, MOLALITY, मोलारिटी ARITY आ रहा है, कैपिटल M लिखा मैंने, MOLALITY, मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। थर्ड वन इज योर पार्ट्स पर मिलियन, चलो पहले लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको हम ऐसे x जैसा एक सिंबल उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप चाहें तो एक्चुअल में ऐसा बना सकते हैं, इस तरह का सिंबल होता है इसका। और द फोर्थ वन इज व्हाट, द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm लिखते हैं। इन चारों केसेस में या इन चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो वॉल्यूम नहीं मिलेगा मतलब कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यहाँ आपको मोस्टली केस में मास मिलेगा, तो ऑब्वियसली मास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वॉल्यूम जो आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए ये टेम्परेचर, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सारी सारी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दो मोलैरिटी एंड मोलालिटी, कैपिटल M स्मॉल m, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर के हिसाब से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजॉरिटी हमारे क्वेश्चन जो मिलते हैं हमें मोलैरिटी और मोलालिटी में मिलते हैं, कोई डाउट नहीं है, एक बात ये। पर ऐसा डायरेक्टली कह देना ये क्वेश्चन सिर्फ मोलैरिटी पे ही आएगा या सिर्फ मोलालिटी पे आएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कई बार परसेंटेज बाय वॉल्यूम प्लस मोलालिटी को मिक्स कर देता है, या इन तीनों को मिला के क्वेश्चन देते हैं, या इनको मिला के मोलैरिटी कुछ पूछ ले। मतलब कि क्वेश्चन में सारी टर्म्स आपस में साथ में चलती है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी एंड मोलालिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये दिया है, ये निकालो, या इन चीजों को आपस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिलेट करके आपसे नए नए तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम सब देखेंगे। एक बात, अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सभी में से कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी। बट एक्चुअली इस चैप्टर में ये वाला पार्ट नहीं है हमारा, बट जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो बात करेंगे इसकी रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वहां मैं आपको नॉर्मेलिटी इन डिटेल में समझाऊंगा। इस चैप्टर में ये नहीं है। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में लोग बात करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन। इन चार की आज हम बात करेंगे। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी और मोलालिटी की बात करूंगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो देखिए, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको आप परसेंटेज V बाय V लिखते हैं। अब पहली बात तो भैया सर आप पढ़ाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो ये V परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास एंड ऑल, क्या एप्लीकेशन है इनका? एक सिंगल लाइन में जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने लिखी है ना, इनके हजारों एप्लीकेशन है। अब आते हैं हम लोग कुछ जो आप लोगों ने सुने या देखे हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज V बाय V आपने कहाँ लिखा हुआ देखा होगा? ये आपने देखा होगा सैनिटाइजर पे, सैनिटाइजर पर जहाँ लिखा होगा कि परसेंटेज 70% V बाय V एल्कोहल, इस तरह का 70 से मतलब ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऐसा लिखा हुआ देखा आपने। इसका मतलब क्या है भाई कि यदि 100 ml का वो सैनिटाइजर है, 100 ml का यदि सैनिटाइजर है तो उसमें 70 ml क्या है,
आपका अल्कोहल है, इट इज सैनिटाइजर। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे ड्रिंक्स जो आती है, अल्कोहलिक ड्रिंक आप देखेंगे वहाँ पर किसी पे लिखा होगा 40% V/V, किसी पे लिखा होगा 8% V/V, जो आपके व्हाट डू से बियर वगैरह जो आती है उसमें 8% या 12% लिखा होता है। इसके अलावा बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन हैं जो ओरल फॉर्म में हम लोग इनटेक करते हैं या बच्चों को दी जाती है, वहाँ पे वो परसेंटेज बाई लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत जगह अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाना, आप कुछ लिक्विड पैकेट्स को उठा के देखना, आपको वहाँ पीछे लिखा हुआ मिलेगा कुछ ना कुछ परसेंटेज V/V करके। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। So what is the formula? So percentage V/V is what? ऊपर बात होगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की और नीचे आप बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक और बात, हम जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हम पढ़ेंगे सभी जगह नीचे आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ ही मिलेगा। वो अलग बात है किसी में वेट होता है, किसी में वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो मोलालिटी था स्मॉल m, वहां नीचे आपको सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा। बात करेंगे उसी कैसे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया जैसे 70%, इसी के एग्जांपल की बात कर लेता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 70 ml ऑफ अल्कोहल, मान लो चलो सपोज करो वो इथेनॉल है, 70 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका कि 100 ml सॉल्यूशन में 70 ml क्या है? इथेनॉल है, इट इज सैनिटाइजर। ऐसे अगर आप देखेंगे आजकल तो आ गया ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फ्यूल है पेट्रोल उसमें 10% 20% इथेनॉल मिक्स कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं परसेंटेज V/V की बात करता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आप लोगों को क्लियर। सो इसको आप ऐसा लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और लिख लो, सुंदर लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution. This is what the percentage weight by volume, percentage weight by volume. Clear? एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो। So देखिए 60 ml of ethanol is mixed. 60 ml of ethanol is mixed in 90 ml of water. Calculate percentage by volume. Calculate percentage by volume of ethanol भी कह लीजिए चाहे तो आप। कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझिए, देखो इथेनॉल और वाटर है, वाटर इज द सॉल्वेंट, इथेनॉल इज द सॉल्यूट। आप देखेंगे यहाँ भी ml है, यहाँ भी ml है, मतलब कहीं ना कहीं V/V की बात हो रही है, ऐसे समझ लीजिए आप, एक तरीका तो है। दूसरी बात की वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको मोस्टली रिएक्शन में, मोस्टली क्वेश्चंस में वाटर की बात कहीं अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली वाटर वहाँ सॉल्वेंट ही है। अरे बात ठीक है मेरी, क्लियर। अब उससे पहले एक और चीज देखिए आप लोग कि वाटर की जब मैंने बात करी थी, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, मैंने उसके लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वहां मैंने बहुत डिटेल में समझाया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और उसको देखिएगा आप। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। सो परसेंटेज V/V, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोले आपसे, परसेंटेज V/V बोले, दोनों बातें सेम है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ आपका इथेनॉल C2H5OH इज इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ध्यान रखिए इथेनॉल कितना बेटा 60 ml, खत्म बात। सॉल्यूशन मतलब कि इथेनॉल प्लस वाटर दोनों मिलाकर 60 + 90, 60 + 90, क्लियर, इनटू 100। यस और नो? सो इट इज व्हाट 60 × 100 अपॉन 150, क्लियर। तो इट इज व्हाट 40%, 40% V/V, मतलब कि 100 ml पानी में, सॉरी 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में 40 ml इथेनॉल है, 100 ml के सॉल्यूशन में 40 ml इथेनॉल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 40% V/V। और चेक करना है कैलकुलेशन गलत तो नहीं की बेटा मैंने।
सो इट इज कैंसल, दिस इज 4 टाइम्स 40, ठीक है, 40/v/v। क्लियर? यस और नो? जाहिर इसको हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी ml of solute should be added to 300 ml of water. How many ml of solute should be added to 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by solvent, 80% by solvent। तो देखिएगा इसके ऊपर, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और मुझे बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पूछा है आपसे, लेट x ml एडेड टू 300 ml ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है कितना, 300 ml। क्लियर? और सॉल्यूशन ऑब्टेन कंटेनिंग 80% बाय सॉल्वेंट, क्या लिखा है इसमें, 80% बाय सॉल्वेंट। ये लिखा है कि जो 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। पर आपको मैंने चीज समझाई बेटा यहाँ पर कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहे हैं हमेशा वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में होती है, हमेशा वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में होती है। अगर आप डायरेक्टली 80% का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर गलत ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 80% बाय सॉल्वेंट है, इट मीन्स कि इट इज 20% बाय सॉल्यूट। यस और नो? क्लियर? तो नाउ फॉर्मूला इज व्हाट, परसेंटेज v by v 20 equal to volume of solute x upon volume of solution, that is x plus 300, that is 300 plus x into 100। yes or no? इसको से काटेंगे आप, 5 बार कटेगा ये, तो इट इज 300 plus x equal to 5x, it is 4x and x equal to 75, so x equal to 75 ml। yes or no? हमसे क्या पूछा है, हाउ मच ml ऑफ सॉल्यूट, तो हमने सॉल्यूट को ही x ml माना था। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सो आई होप पॉइंट समझ में आप लोगों को, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। चारों उसको एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन aqueous solution contains 30% W by V। सो देखिए बेटा क्वेश्चन आपका है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W by V। हमने इसका फॉर्मूला नहीं देखा है, बात करेंगे उसकी। ऑफ यूरिया, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन से पहले एक चीज देखिए हम लोग, व्हाट द सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज percentage weight by volume W by V। मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है, सॉल्यूट वाला पार्ट है, वो वेट की फॉर्म में है, और जो आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आपका वो वॉल्यूम की फॉर्म में है। तो मैं फॉर्मूला लिखूं इसका, ये लिख दिया आगे, इट इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस दैट इज सिंपल मीनिंग। थोड़ा इसको ऐसा लिखते हैं कि हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट नोन एज परसेंटेज W by V। पहली बात, प्रैक्टिकली आपने कहाँ देखा होगा,
तो वो चीज समझिए पाया। आप सब लोगों ने ये सुना होगा बेटा, ग्लूकोज ड्रिप के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा ORS के बारे में, रिहाइड्रेशन सिरप होता है ना। अब ये बात समझिए, ये वो होता है कि हम कहते हैं कि ड्रिप चढ़ाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहां आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको 5% W/V डेक्सट्रोस पे, इतना है ना, ग्लूकोज ड्रिप ही है, डेक्सट्रोस तो ग्लूकोज का फॉर्म ही है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में। जो बोतल टांगते हैं ना ऊपर, फिर वो धीरे धीरे अपने उसके थ्रू जाती है, आपके वेन्स में एंटर करता है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने देखा हुआ, ऑब्वियसली बात है। तो जो उस पर सॉल्यूशन है एक्चुअली क्या है, वो इट इज व्हाट 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट द ग्लूकोज ड्रिप। तो वहां आपने W/V देखा होगा। ऐसी जो ORS अगर आप पैकेट लेके आएंगे अभी, तो आप देखना उसके पीछे लिखा हुआ जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताया गया होगा, वहाँ पर वेट देखिए, वहाँ पर देखिए आपको मिलेगा परसेंटेज W/V लिखा हुआ। इस तरह से और भी बहुत सारे सब्सटेंस, स्पेशली मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे थोड़े से जो ऐसे सिरप है जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में नहीं, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो सिरप्स होते हैं, वहाँ आप देखेंगे तो आपको कफ सिरप की बात कर लो आप, इस तरह के जो सिरप्स है आपको वहाँ पीछे लिखा हुआ मिलेगा परसेंटेज W/V। सो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो इन सिंपल हम क्या बोलेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट है, उसे हम लोग परसेंटेज W/V की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, परसेंटेज W/V की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि 5 ग्राम जो है वो डेक्सट्रोस इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका। डेक्सट्रोज क्या यहाँ पे सॉल्यूट है आपका। क्लियर। अब आते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन पे। आप देखिए, अब देखिए आपको मिलेगा W/V लिखा हुआ मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30% W/V ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है भाई कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में 30 ग्राम का यूरिया प्रेजेंट है। हमसे पूछा है कि व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। 5 ml की सॉल्यूशन हो तो यूरिया कितना होगा। इसको तो हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से। कैसे, देखो भाई, उसने बोला है 5 ml कितना है, मुझे पता है 100 ml में 30 ग्राम है, मुझे मालूम है कि 30 ग्राम किसमें भैया 100 ml में। तो अगर मुझे 5 ml निकालना है तो यार चलो पहले क्या निकालो, 1 ml निकाल लो बेटा, 30/100, और 5 के लिए पूछा उसने, इट इज व्हाट 30/100 इंटू 5, ये आपका आ गया 15×10 1.5 ग्राम, मतलब कि 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया will present in 500 ml of solution। खत्म, that's all। इसी अगर आप चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला इज व्हाट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कितना है 30, ऊपर वेट आएगा सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। तो कितना वेट गिवन है भाई, हमसे पूछा वेट, तो x मान लो उसको, से x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 5 ml इंटू 100, यस और नो। तो x का वैल्यू फिर से आप देखेंगे, कुछ नई बात नहीं, सब कुछ वही जो पहले हम कर रहे थे वैसा वैसा ही, क्या सेम वही बन गया। तो 30 इंटू 5/100, 30 इंटू 5/100 दैट इज x इक्वल टू 1.5। यस और नो, क्लियर। क्या अभी बात समझ में आप लोगों को बेटा। तो उसको उतारो, क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा है 5 moles of glucose dissolve in। सो देखिए बेटा क्वेश्चन आपका,
आपको गिवन है कि भाई 5 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर। तो क्या मालूम पड़ा पहले लाइन से बेटा कि जो सॉल्यूट है आपका वो ग्लूकोज है। सो मोल ऑफ सॉल्यूट कह लीजिए आप, ऑब्वियसली ग्लूकोज है, वो कितना हमारे पास 5 मोल है। पहली बात तो ये। दूसरा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है आपको, इट इज 1.1 kg। कि ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, साथ में आपको पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की है, इट इज व्हाट 1.25 ग्राम पर ml। ये गिवन है। तो आपसे पूछा डिटरमाइन परसेंटेज W/V ऑफ ग्लूकोज। तो पहली चीज तो देख क्या है कि परसेंटेज W/V निकालना मुझे यदि ऑफ ग्लूकोज, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ऊपर वेट मतलब कि मास ऑफ ग्लूकोज पता होना चाहिए, ऑफ ग्लूकोज पता होना चाहिए, नीचे वॉल्यूम V है, वॉल्यूम किसका, पूरे सॉल्यूशन का पता होना चाहिए इनटू 100। जब भी कोई क्वेश्चन आता है पहले आप फॉर्मूला लिखो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमसे जो चीजें पूछी गई क्या मेरे पास है या नहीं है। अब देखो जो मुझसे पूछा गया है मुझसे क्या क्या मेरे पास है, पहले उस बात है वो। देखो वेट ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट 5 मोल है तो वेट कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ग्लूकोज का वेट निकालूं तो देखो मैं लेता हूं, मैं मास ऑफ ग्लूकोज अगर मैं निकालूं यहां सर तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 180, इट इज 900 ग्राम। भाई मोल दिए है ना, तो मोल से कैसे निकालेंगे, मोल से मास कैसे निकालोगे, मोल इंटू मोलर मास। तो 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 180 से, 900 ग्राम आ गया। तो मतलब पहली चीज तो मेरे पास आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, नहीं है। क्या मैं निकाल सकता हूँ, बताइए, निकाल सकता हूँ, मेरे पास डेंसिटी है। सो डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो क्वेश्चन में मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होना चाहिए। क्लियर। तो हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि वॉल्यूम इज व्हाट, सिंपली मास बाय डेंसिटी। अब मास किसका बेटा, मास पूरे के पूरे आपके सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन का मास मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है 900 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है 1.1 kg मतलब कि 1100 ग्राम। सही है, बोलो हाँ या ना। क्लियर। डेंसिटी कितना है 1.25। जब मैं मास सॉल्यूशन का पुट करूंगा, डेंसिटी सॉल्यूशन का पुट करूंगा, तभी मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, तभी मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। उसको अगर सॉल्व करें बेटा ऐसे तो ऊपर आपका 2000 और आप इसको 1.25 को 5/4 लिख सकते हो, तो इट इज 4/5 हो जाएगा ये। तो 4 4 16, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आएगा 1600 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, कितना 1600 ml। क्लियर। तो देखो जो मुझे चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1600 ml, मुझे चाहिए था वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 900 ग्राम। तो डायरेक्ट को फॉर्मूला इंपुट करता हूँ, देखिए चलो चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ बेटा उसको, थोड़ा और भी कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखना है ना, तो उसको थोड़ा उतार लो एक बार, मैं और करता हूँ उसको। देखो ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, राइट यहाँ फॉर्मूला इंपुट कर रहा हूँ। तो देखो भाई, सो वेट ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट 900 ग्राम, वॉल्यूम निकाला हमने कितना बेटा 1600 ग्राम है ना, 1600 ml सॉरी, इनटू 100। ये आपका कैंसिल हो गया भाई, तो ये आपका 900 अपॉन 16, इट इज 16 पंजे 80, 10 6 56.25% W/V आया ये आपका। क्लियर, ये सुनो, ये सुनो। चलो सुधारो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड टर्म जो हमारी उसकी बात करते हैं, दैट इज परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट, उसकी बात करते हैं। ठीक,
तो देखिए भाई नेक्स्ट वन, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज W बाय W, या परसेंटेज बाय वेट भी बोलते हैं इसको हम लोग, परसेंटेज बाय वेट भी कहलाता है, दैट इज परसेंटेज W बाय, थोड़ा इसको हटाइए तो फॉर्मूला सिंपल सा वही आपका, ऊपर आपका क्या आ जाएगा भाई, वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100, कोई फॉर्मूला। एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी आपकी वो परसेंटेज W बाय W पे चलती है। हाँ, एक और मिल्क फैट की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे जो आते हैं अलग अलग अपने कंपनीज के दूध आते हैं, अमूल का, सरस का, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है, टोन्ड वाला मिल्क आता है उसमें, एक्स्ट्रा क्रीम वाला मिल्क आता है उसमें, तो ये एक्स्ट्रा फैट जो है वो ऐसा लिखा होता है कि इसमें देखेंगे अगर आप तो 3% W बाय W, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम में 3 ग्राम फैट है। ऐसी जो पर्टिकुलर ऑइंटमेंट है क्रीम वाला लिखा होता है 5% W बाय W, फिर कैमेल का नाम लिखा होता है, मतलब उसमें वो केमिकल कितना है, 5 ग्राम है 100 ग्राम के उस पेस्ट में। दिस इज व्हाट द परसेंटेज W बाय W। बॉर्नवीटा का डिब्बा कभी उठा के देखना पीछे, आप वैसे नहीं खाते तो अच्छी बात है, बट कभी मेले मौका पर देखना पीछे लिखा होगा उसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई एक मेडिसिन है, ये तो परसेंटेज V बाई V की है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें लिखा है परसेंटेज V बाई V 36%, ये है बेटा, उसका नाम है R53, डॉक्टर एटवेक की है ये R53, इसके पीछे लिखा हुआ 36% वॉल्यूम किसका, अल्कोहल का। तो कहने का मतलब है आपके सराउंडिंग बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहां आप चीजें देख सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई यहाँ तक की। सो फॉर्मूला इज व्हाट, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका इट इज परसेंटेज W बाय W। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक रुकिए आप लोग, देखिए भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं, an aqueous solution contain 30% बाय वेट। तो देखिए बेटा क्वेश्चन आपको गिवन है कि an aqueous solution contain 30% बाय वेट ऑफ यूरिया। तो पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30% बाय वेट ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम आपका यूरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि मास या वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज बाय वेट। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या बेटा, हाँ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन दिस मच ऑफ यूरिया, मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर है, सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है। कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वेट दिया है, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है, आपसे पूछा गया है कि आपको 30% बाय वेट गिवन है, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट पूछा गया है। सो फॉर्मूला इज व्हाट, 30% वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आपका अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का वेट भाई 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम इनटू 100। ये सुनो, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, जो मैंने आपको पिछले वाले केस में करके दिखाया था, बट ठीक है फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं इसे। यहाँ से अगर आप देखेंगे सो 30 इंटू 3 इंटू 75 220 हो जाएगा, divided by this is 2.25 gram. So weight of solute is what, simply 2.25 gram. Clear? ठीक है भाई। अब मुझे अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है या वेट ऑफ वाटर कह लीजिए आप, इज व्हाट 7.5 सॉल्यूशन का वेट
माइनस सॉल्यूट का वेट 2.25, इट इज 5.25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। क्लियर? उदाहरण एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। देखिए आप लोग, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम 40% W/W salt solution. What is the meaning of 40% W/W salt solution? 40 gram of salt in 100 gram of solution. ये मतलब पहला इनका, ठीक है, मतलब कि 40% W/W salt है टू डाइल्यूट इट टू 25% W/W सॉल्यूशन। मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 40% W/W, उसको डाइल्यूट करना है 25% W/W पे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें सुनना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में समझाया था व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है जहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, डाइल्यूट का मतलब जहां सॉल्यूट का अमाउंट कम है। आप सिंपल देखो यहाँ पे 40% मतलब क्या है, 40 ग्राम सॉल्ट है 100 ग्राम में, 25% 25 ग्राम है 100 ग्राम, तो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट 40 से कहाँ आ गया है 25, सॉल्यूट का अमाउंट कम हुआ, इट मीन्स डाइल्यूट हुआ है। एक सिंपल भाषा में और कहते हैं हम लोग, अगर आप थोड़ा पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के अलावा भी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में मत समझना, सिंपल भाषा में समझना। कॉन्सनट्रेट का मतलब है कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट H2SO4 के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब उसका। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर सच में हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है और उसका अगर एक ड्रॉप भी मेरे हाथ पे गिर जाता है तो वो ड्रॉप मेरे हाथ के नीचे से निकल जाएगा। दैट स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर दैट एसिड हैव। क्लियर? तो अगर मुझे उस एसिड को कॉन्सनट्रेटेड से डाइल्यूट करना है, उसकी कैपेबिलिटी को थोड़ी सी डिक्रीज करना है, तो क्या करते हैं उसमें वाटर ऐड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर का ऐड करना इज नोन एज डाइल्यूशन। सिंपल भाषा में ये होता है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कॉन्सेंट्रेट है डाइल्यूट है क्या है, पहले ही मान लो को सॉल्यूशन बना हुआ मान लो। हाँ सिंपल एग्जांपल मान लो कि भाई कैसा कहा गया है कि 100 ग्राम नमक है, 100 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में, 100 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में एक सॉल्यूशन बना हुआ, मुझसे कहा जाएगा डाइल्यूट करो। तो अब मैं 100 ग्राम नमक का सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या मैं 100 ग्राम नमक में से नमक निकाल सकता हूँ, बस नमक कम कर सकता हूँ? क्या मैं सॉल्यूट का अमाउंट कम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वापस सुनिए, मैंने कहा कि एक 100 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम, मान लेते हैं 100 ग्राम NaCl 1 लीटर पानी में एक सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है। मुझसे कहा जाए इसको डाइल्यूट करो, डाइल्यूट के लिए मैंने क्या कहा कि डाइल्यूट का मतलब कि जहाँ कहीं ना कहीं सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। तो ये तरीका तो यही है कि 100 ग्राम से 50 ग्राम कर दो NaCl को। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं इसमें जो सॉल्यूशन बन चुका है उसमें से वापस NaCl निकाल लूंगा, 100 का 50 कर दूंगा? नहीं। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम उसमें पानी और ऐड कर देते हैं। जहाँ पहले क्या था 100 ग्राम था 1 लीटर में, अब मान लो मैंने 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो पानी कितना हो गया, 2 लीटर, 2 लीटर हो गया ना। तो 2 लीटर के हिस्से में कितना आ रहा है 100 ग्राम, पहले 1 लीटर के हिस्से में कितना आ रहा था 100 ग्राम। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट अब कम हो चुका है क्योंकि सॉल्यूट हमने बढ़ा दिया है। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन कि किसी चीज में पानी ऐड कर दो, किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड कर दो, वी सिंपली से इट इज डाइल्यूशन। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ाया है इसको। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो छोड़ो, आओ वापस टॉपिक पे। ठीक है, 40 ग्राम से इतना हमें कितना करना है। हाँ, अब मान लेते हैं लेट टू डाइल्यूट
x ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। इसने सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, x ग्राम बढ़ा दिया, ताकि वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। पहले 40% WW था, अब 25% WW हो जाए। तो हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड करें। जो मैंने कहा ना एग्जाम्पल डाइल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं भाई, तो हमने माना है कि x ग्राम ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आपसे वो x ग्राम पूछा है। सिंपली 25% चाहिए हमको, परसेंट WW, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना कितना वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, बोलिए कितना वेट ऑफ सॉल्यूट। सही कह रहा हूँ, देखो थोड़ा सोचना एक बार, 25 सही है, अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। क्या मैंने सही किया है? नो, एक्चुअली हमें डाइल्यूट करना है पहले वाले सॉल्यूशन को, 40% W/W। तो कितना आएगा वेट बेटा, दिस इज व्हाट 40 वेट ऑफ सॉल्ट। नीचे आपका जो हमने हमारा कह लीजिए भाई कि जो नया सॉल्यूशन है, जहाँ पहले सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का था, हमने वाटर और ऐड कर दिया, दैट इज x ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया, तो 100 प्लस x और इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है। इसे आप सॉल्व करें, यू विल गेट, ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इट इज 100 प्लस x इक्वल टू 160, सो x इक्वल टू व्हाट 60 ग्राम, मतलब कि 60 ग्राम ने वाटर ऐड किया है। जैसे आप 60 ग्राम वाटर ऐड करेंगे, जो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 40% W/W, अब वो ड्रॉप होके 25% W/W रह जाएगी। क्लियर? सोता रहो, हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज concentrated HNO3 is 69%। देखिए बेटा क्वेश्चन गिवन आपको कि concentrated HNO3 is 69% by mass, मतलब कि गिवन है आपको इट इज 69% W/W, मतलब कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब इसका बेटा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ HNO3। एक्चुअल में यहाँ बात क्वेश्चन में वॉल्यूम की गई है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना विच कंटेन 23 ग्राम ऑफ HNO3, और साथ में आपको डेंसिटी ऑफ दिस HNO3 इज गिवन, दैट इज 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी आपको सॉल्यूशन ही गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि 23 ग्राम HNO3 के लिए कितना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिख रहा है बेटा कि 69 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इट इज व्हाट 100 ग्राम। क्लियर? सो 1 ग्राम के लिए कितना बेटा हमारे पास, सिंपल यूनिटी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, 100/69, और आपसे पूछा है कितना 23 ग्राम के लिए, तो इंटू 23 कर दे बेटा हम लोग, तो ये आपका 3 बार जाएगा, इट इज 33.3 ग्राम। सही है, ये किसके लिए निकाला मैंने, व्हेन वी हैव 23 ग्राम ऑफ HNO3। सही है, निकाल लिया। अब देखो वापस देखो, उस पर बोला कि 69 ग्राम अगर HNO3 है तो सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, और 23 ग्राम है तो सॉल्यूशन कितना है, 33.3 ग्राम। तो ये क्या आया, ये अपना आया, आप कह लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुद्दे की बात कि मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन में तो डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज व्हाट, सिंपली डेंसिटी इज व्हाट मास बाय वॉल्यूम। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन में पूछा, देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा हमसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास डेंसिटी भी सॉल्यूशन का चाहिए और मास भी सॉल्यूशन का चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से वॉल्यूम इज व्हाट मास बाय डेंसिटी, एंड मास इज व्हाट 33.3 ग्राम, और डेंसिटी कितना बेटा सॉल्यूशन का आपका 1.41 ग्राम। जैसे आप सॉल्व करेंगे इट इज नियरली अराउंड 1.5
23.6 के अराउंड आना चाहिए, 23.6 की, ठीक है। एमएल में क्यों आया बेटा, क्योंकि डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर एमएल में, तो इसमें आएगा आपका एमएल में। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी, दैट इज मोल फ्रैक्शन, उसके बारे में देखते हैं, है ना। द फोर्थ वन इज मोल फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जैसा एक साइन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इससे सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको सिंपली एक्स लिखा हुआ मिलेगा, ये परेशान होने की बात नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन। मान लो मैं कह दूं ये कंटेनर है, सपोज करो एक कंटेनर है, कोई इसमें मान लो ए है, बी है और सी है, मान लो 3 गैसेस, सपोज को 3 गैसेस है। मान लो इस ए के 2 मोल है, बी के 3 मोल है, सी के 10 मोल है। हमसे पूछे कि भाई इस कंटेनर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी गैसेस है, उसमें ए का फ्रैक्शन निकालो, तब क्या करोगे, ए के मोल अपॉन टोटल मोल्स। हमसे कहा जाए कि ए का फ्रैक्शन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ए के मोल अपॉन टोटल मोल। तो अगर हमसे ए का फ्रैक्शन कहा जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज व्हाट, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो इट इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ, आप कैसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। जिसका फ्रैक्शन पूछा गया है उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल्स। भाई ऑब्वियसली बात है, मुझसे कहा जाएगा इस पूरे में से ए कितना है, ए का कितना पार्ट है, ए कितना फ्रैक्शन, आप क्या करेंगे, ए के मोल अपॉन टोटल मोल्स कर देंगे। तो ए का जो फ्रैक्शन है इस पूरे कंटेनर में से निकल के आ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखेंगे बेटा, ए के मोल कितने, 2 अपॉन 2 + 3 + 10 दैट इज 15। यस और नो, यस और नो। ये कब जब 3 कंपोनेंट हो, मान लो हम सपोज करो, मान लेंगे 2 ही कंपोनेंट है, सपोज करो इसमें ए और बी 2 ही कंपोनेंट है, मान लीजिए जनरली जो क्वेश्चन हमारे 2 ही कंपोनेंट है, तो इसका आपका मोल फ्रैक्शन एक्स ए, इसको आप लिखेंगे एक्स ऑफ बी। सो एक्स ऑफ ए इज व्हाट, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, दैट इज मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। सिमिलरली एक्स ऑफ बी क्या लिखेंगे आप, मोल ऑफ बी जिसके पूछेंगे उसके ऊपर अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और अगर आप एक्स ए और एक्स बी को अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। आप चाहते हो ऐड कर लें, देखो ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, Na + Nb, ऊपर क्या बनेगा Na + Nb, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 2 कंपोनेंट तो ये, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट, मान लो 3 कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे करते हैं हम लोग, XC 4 होते तो और करते हैं, इट मीन्स की इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा आपका कितना निकल के आएगा, हमेशा उसका सम 1 ही होगा। इसका मतलब ये, मान लीजिए मैंने कहा सपोज करो क्वेश्चन में 2 ही कंपोनेंट है, ए का मोल फ्रैक्शन मान लो निकल के आया 0.3, तो ऑब्वियसली है बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.7। आप उसे 1 में से घटा दीजिए, आप उसे 1 में से घटा दीजिए। सॉरी, सो आई होप ये समझ में आप लोगों को, क्या सुनो, ये सुनो। तो उतारो, हम क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A mixture contain 0.75 mole of ethanol and 54 gram of water. Calculate mole fraction of ethanol in mixture. Calculate mole fraction of ethanol in mixture. कुछ नहीं, आप देखें 2 कंपोनेंट है, एक आपका इथेनॉल है और एक आपका वाटर है। तो क्या करेंगे, हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पूछा है, तो एक्स इथेनॉल इज व्हाट, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल, मतलब कि मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। ठीक है,
सो हियर एक्स इथेनॉल इक्वल टू कितने इथेनॉल के मोल बेटा हमारे पास 0.75, ठीक है, अपॉन 0.75 प्लस वाटर के मोल। देखो वाटर के मोल कितने बेटा, वाटर का मास कितना है 54 बाय मोलर मास 18, दैट इज 3। गिवन मास बाय मोलर मास तो 3 आ गया आपका, दिस इज 3। सो इट इज 0.75 अपॉन 3.75। इसको हटाए हम लोग, अगर डबल हो जाएगा लगभग लगभग, इट इज सिंपली 0.2। इथेनॉल के मोल कितना गया 0.2, हमसे पूछता वाटर के मोल कितना है, सॉरी इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2, हमसे पूछता वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, दैट इज 0.8। ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन आपके पास एक कंपोनेंट हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है हमेशा वो 1 से कम ही होगा, हमेशा वो 1 से, वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है वो, क्लियर। और फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है 1 से कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ के फ्रैक्शन की बात करो, ऐसा नहीं है 4/6 वो नहीं है, 10/2 10/3 उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मोल के फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उसका वैल्यू हमेशा आपका 1 से कम आएगा, ठीक है। तो तारी अब एक क्वेश्चन और लिखता है, तो देखिए क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी of mixture containing NO2 and N2O4। बेटा क्वेश्चन आपका we given a vapor density of mixture is what 27.6 given vapor density, NO2 और N2O4 का है ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 आपसे पूछा है। पहली बात तो वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। मिक्सचर की बात हो रही तो ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑब्वियसली इट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो कितना बेटा आपका 2 × 27.6 दैट इज 55.2 आ गया आपका, ये आ गया। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है मिक्सचर में N2O4 या NO2 किसी एक का, तो ऑब्वियसली मुझे पहले इनके मोल अज्यूम करने होंगे। तो लेट मोल ऑफ NO2 इज X, सो N2O4 कितना हो जाएगा बेटा 1 - X हो जाएगा, एक का अपना X मान लें, दूसरा आपका 1 - X मान लेंगे हम लोग। अब हमें मालूम है कि भाई ये जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट, m एवरेज की मैं बात करूं इज व्हाट मोल इनटू मोलर मास प्लस मोल इनटू मोलर मास अपॉन टोटल मोल n1%। याद है किसी को? दो कंपोनेंट है, एक तो आपका NO2 एक आपका N2O4 है, एक के मोल x है तो उसका मास, दूसरे का 1 - X इंटू उसका मास, नीचे x प्लस 1 - X कर लेंगे हम लोग। तो अगर मैं बात करूँ मास की तो NO2 के मास की हम बात करें बेटा कितना आपके पास ये 14 32 42 46 और ये आपका N2O4 ये कितना हो जाएगा देखो 28 32 64 92, ठीक है क्लियर। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये वैल्यू कितना आपका 55.2। सो दिस इज व्हाट, ये मान रहे हैं M1 मान रहे हैं NO2 के लिए, तो उसका मोल आपका N1 है दैट इज X, सो X इंटू आपका 46 प्लस N2 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका 1 - X इंटू N2O4 के लिए 92 और नीचे ऑब्वियसली आपका x प्लस 1 - X, ऑब्वियसली यहाँ आपका x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो मैं हटा रहा हूँ उसको फिलहाल, तो 1 दिस इज व्हाट 1। प्लस को हम सॉल्व करें 55.2 इक्वल टू 46x प्लस 92 माइनस 92x, तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे
ये बेटा आपका आ गया इधर 46x इक्वल टू 47 36.8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। और चेक करो बेटा इसको बार। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालें बेटा, सो x इक्वल टू वॉट 36.8 बाय 46। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली निकालने की कोशिश करूँ इसको, ऑब्वियसली तो आपका डेसिमल 0 आएगा। सो 8 टाइम्स आना चाहिए, लगभग 8 आना चाहिए बेटा ये। ठीक है, तो अगर ये x का वैल्यू 8 आया हमारा, तो ऑब्वियसली ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.2। क्या वैल्यू आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। अब हमें पूछा है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, तो क्या होगा, ऊपर N2O4 के मोल आएंगे, कितने आएंगे? 0.2। नीचे आपके टोटल मोल, दैट इज 0.2 प्लस 0.8, दैट इज 0.2। यस और नो? तो आपको मैंने आज बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं मोल फ्रैक्शन के, और बाकी परसेंटेज W/V, V/V, W/W के। नेक्स्ट लेक्चर में लोग बात करेंगे अबाउट द मोलारिटी एंड मोलारिटी, और जो क्वेश्चंस हैं ये परसेंटेज W/V एंड ऑल जो भी हमने पढ़े आज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इवन मोल फ्रैक्शन आल्सो, इनके मिक्स क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इन सब का एप्लीकेशन और कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं वैल्यू। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ आपको मैं कि परसेंटेज W/V is what? Percentage W/W into 10। मेरे कहने का मतलब है कि हम इन फॉर्मूलाज को और अलग अलग तरह से डिफरेंट डिफरेंट केस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज सिर्फ मैं जो मैंने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए वहाँ तक की बात रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में लोग बात करेंगे एडवांस क्वेश्चन की, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टर्म्स है आपका मोलारिटी और मोलालिटी, उसकी बात होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।